मेरे बच्चे ऊपर फंसे हुए थे। मैं चिल्ला रहा था कि गाड़ी हटाओ, मगर गाड़ी हटाने वाला कोई नहीं। रोड पर जितनी गाड़ी अननेसेसरी खड़ी हुई थी उनकी वजह से वो जाने लगी। एम्बुलेंस 3rd फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ। जिस टाइम मेरी आँख खुली उस टाइम गोलियों की जैसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे एकदम हमला हो गया है। ये आपकी फायर ब्रिगेड है, इसको लेके पूरे एरिया में घूमते रहे, कभी इस गली में ले जा रहे हैं, कभी झारखंडी की तरफ ले जा रहे हैं, कभी इस साइड ले जा रहे हैं। आवाज़ मेरी ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ से सीढ़ी लेके आऊँ मैं बच्चों को बचाने के लिए। किसी तरीके से बेटी को उसने खुद रेस्क्यू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं भी इस वक्त सादरा में मौजूद हूं और आज यहां सुबह से बड़ी दुखदाई खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि एक एसी ब्लास्ट होने के कारण जो है 2 लोगों की दम घुटने के कारण मौत हो गई है। आप देखेंगे ऊपर जो है 3rd फ्लोर पे ये घटना बताई जा रही है। आज सुबह 4 से 5 बजे की घटना बताई जा रही है कि 5 बजे के आसपास ये घटना हुई, जिसके बाद 5:30 बजे तक फायर विभाग को और पुलिस को कॉल कर दी गई थी, परंतु उनको आने में काफ़ी टाइम लगा, जिसके कारण जो है 2 लोगों की मौत हो गई। आसपास के लोग जो है काफ़ी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर रोड पर गाड़ियां ना लगी होती तो समय पर जो उन 2 लोगों की जान बच सकती थी। आखिर क्या है पूरा मामला जानते हैं परिजनों से, और जो कुछ लोगों से हमने बात की वो आप पूरी रिपोर्ट में देखेंगे। जो सामने प्रत्यक्षदर्शी थे, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, जो उस वक्त सीधा पूरा घटना को देख रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घर में आने वाले 1-2 महीने के अंदर कोई प्रोग्राम भी था, किसी खुशी का माहौल भी होने वाला था, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह की दुर्घटना होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि निश्चित रूप से अगर हमारा शासन प्रशासन जगा हो तो इस तरह की घटनाएँ ना हो। मौके पर जो है विधायक भी पहुंचे थे, फायर विभाग की गाड़ियां भी पहुंची, हालांकि उन्होंने 2 लोगों को रेस्क्यू करने का भी प्रयास किया। इनमें 2 लोगों की जो है मृत्यु बताई जा रही है। कुछ आसपास के लोग मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? कितना टाइम लग गया था फायर विभाग की गाड़ी को आने में? 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा है सर। 5 बजे से 6:30 बजे तक हम गाड़ियाँ लेके घूमते रहे। कभी हम झारखंडी के पास ले जा रहे हैं, कभी इधर मनीरा मंदिर रोड पे ले जा रहे हैं, कभी दूसरी गलियों में ले जा रहे हैं। हर जगह गाड़ियाँ मेन रोड पे लगी हुई हैं, उस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस रोड को एक्सेस नहीं कर पाई। अगर रोड पर गाड़ी नहीं लगी होती तो शायद ये घटना थोड़ी कंट्रोल की जा सकती थी और शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। जी, हमने कुछ प्रत्यक्षदर्शी से बात की, उन्होंने बताया कि लगभग 15 मिनट तक जो है बच्चे की चीखने की आवाज़ आई। आप सोचें कितना दुखदाई घटना है। अगर 15-10 मिनट के अंदर फायर विभाग की गाड़ी पहुंच जाती, रोडों पर गाड़ियां ना लगी होती, तो शायद जिन लोगों की आज जान गई है उन लोगों की जान बच सकती थी और परिवार में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बता दीजिए किस तरह का क्या था? 3rd फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ। जिस टाइम मेरी आँख खुली उस टाइम गोलियों की जैसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे एकदम हमला हो गया है। फटाफट मैं ऊपर भागा, ऊपर जाके देखा, पहले मेरे को लगा कि सामने का लेंटर गिर गया, धड़ ऊपर की बिल्डिंग पे किसी ने कुछ किया है। वहाँ देखा ऊपर सारा सेफ था। जब तक मैंने बच्चों को चिल्लाया कि भाई छत पे आ जाओ, तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी, धुआं हो चुका था। ये लोग मेन गेट पे भी नहीं पहुँच पाए, अपने ड्राइंग रूम से गेट नहीं खोल पाए। तपश इतनी ज़बरदस्ती, कुछ कहने की आदमी। फिर छत से चिल्लाता रहा, अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाते रहे, मगर कुछ नहीं हो पाया। तो बच्चों की जान दम घुटने के कारण गई है जी। कितनी उम्र होगी उनकी? एक 16 साल और एक 42 साल की लेडी है। एक 42 साल की लेडीज है, 16 साल का बालिक। धन्यवाद। मैम, क्या नाम हुआ आपका? क्षमा शर्मा। आप ठीक इस बिल्डिंग के सामने ही रहती हैं? कब की बात है मैम ये? तेज बोलिए। 5 o'clock के आसपास। सुबह 5 बजे की बात है। कैसे पता लगा कि आपको सामने बिल्डिंग में आग लग गई है? पता हम सो रहे थे, जैसे एकदम से ब्लास्ट हुआ। तो वो देख के आए थे, एकदम से धुआं हो रहा था। कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर से चीख पुकार भी मच रही थी क्या? हाँ, मतलब बच्चे की आवाज़ आ रही। तो इस घटना में जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक 16 साल का लड़का है और हाँ, एक लेडीज़ बता रही है। एक लेडीज़ है, एक 16 साल का लड़का है। जी, ये पूरा कितने लोगों का परिवार होगा? 6 लोग रहते थे परिवार में। क्या कहेंगी मैम, इस तरह एम्बुलेंस को आने में भी और पुलिस को आने में भी काफ़ी टाइम लग गया था क्या? हाँ, कुछ मतलब रोड का प्रॉब्लम, गाड़ी वगैरह पार्क का इशू था कुछ। हाँ। बाहर गलियों में, तो बस जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी किया। यहाँ से खुद लेने भी गए, मतलब लोग खुद लेने गए फायर विभाग की गाड़ियों को? हाँ, मतलब जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2 ऊपर बच्चे भी फंसे थे। उनको सुरक्षित निकाल लिया गया? हाँ जी। वो खुद ही निकल गए यहाँ से लेके, इधर से आके बालकनी से जाके। हाँ, ये जो सामने इधर पट्टी बनी हुई है। हाँ, ये पट्टी बनी हुई है, यहाँ से खुद ही बच गए। तो इस तरह एसी की फटने की घटना थी या पहले से भी इसमें कोई रिपेयरिंग हुई थी पहले एसी में? नहीं, वो तो सर्विस होती रहती थी। जी। रोड पे जितनी गाड़ी है अननेसेसरी खड़ी हुई थी उनकी वजह से 2 जाने गई हैं।
एम्बुलेंस नहीं, कुछ भी नहीं आ पाया। फायर ब्रिगेड भी नहीं आ पाई, गाड़ी घंटा तो फायर बीच में ब्रिगेड खड़ी है, बंदा उधर से आ रहा है, चाबी उधर है। कोई नहीं मानता। हाँ, ये बात है, कोई मानता ही नहीं। ये मुद्दा तो पूरे शादरे में है भाई। हाँ, हमारे यहाँ अभी सब जगह भाई जिसका ज्यादा पता उसे लगता है ना। पक्की बात है, ये तो बात फाइनल है। सब जगह समस्या है, सब जगह समस्या है, सब कॉलोनी में समस्या है। गाड़ियाँ सबको चाहिए, गाड़ियाँ सबको चाहिए। जब क्रेन लगती है अपने आप समझ आती है धीरे धीरे। जब क्रेन लगती है ना, यहाँ का हालत देखो, शादरे की सब्जी मंडी हटी है और यहाँ मंडी बनी है। मुझे सड़क बनाने के लिए मुझे पता है बाहर वाली भोलानाथ नगर वाली कितनी दिक्कत हुई थी गाड़ियाँ हटवाने में। क्रेन बुलानी पड़ी पुलिस की, गाड़ियाँ तब नहीं लोग हटाते, सड़क बन गई गाड़ियाँ। क्रेन रेगुलर आती रहे, हटेगी अपने जब डेली का अपना चलान भुगतेंगे समझ आ जाएगी। एक बारी उठेगी, दो बारी उठेगी, तीसरी बारी अपने आप समझ आ जाएगी। गाड़ियों की तो समस्या और सब्जी वालों ने आतंक मचा रखा है, बहुत बुरी हालत कर रखी है। शाहदरा गीतावन से लेकर बाबूराम तक जीना दुश्वार है, आदमी निकल ही नहीं सकता। गाड़ियाँ हमें तो समझ नहीं आई, बंदा इधर से आ रहा है, गाड़ी बीच पे खड़ी है, चाबी उधर से ला रहा है, एक बारी गाड़ी आके वापस चली है। 2 घंटे का टाइम लगा, सारा गाड़ी खत्म हो गया। 2 घंटे 2-2.5 घंटे एक गाड़ी दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पर। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, 2 मौत हुई है, 2 हॉस्पिटल में एडमिट है। AC फटा है और उसके कारण दुर्घटना हुई है। मैं अपनी ओर से अफसोस जाहिर करता हूँ इस घटना पर, क्योंकि इस घटना से हमको भी सबक सीखना चाहिए। इसकी रेगुलर सर्विसेज हम लोग नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण इससे होते हैं। सर यहाँ पर जब आई थी करीब कम से कम 1.5 घंटा लगा फायर को आने में, क्योंकि गलियाँ जो सड़क पे काफ़ी सड़कें खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, रोड ब्लॉक थे, मतलब गाड़ियों की वजह से। शाहदरा में लोगों ने गाड़ियाँ वहीं खड़ी करते हैं और कितना ही लोगों को समझा लें, कह लें, समझ में आता नहीं। एनक्रोचमेंट इतना है, बहुत ज़्यादा। सर आप यहाँ के विधायक भी हैं, स्पीकर भी हैं, अभी तक सर आपने क्या करा यहाँ पर? क्योंकि आपके खुद इलाका है, आप खुद दिखते हैं, आपने खुद बोला कि हमें दिक्कत होती है सड़कें बनाने में, तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं लीगल, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है इनकी? कार्रवाई पुलिस को करनी है। सर MCD भी आपके अंतर्गत है अब तो। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। गाड़ियाँ मुख्यतः पुलिस का काम है, एनक्रोचमेंट SIT का हटाने का काम है। MCD जो एनक्रोचमेंट हुआ है, गाड़ियाँ एनक्रोचमेंट नहीं है, MCD का काम है एनक्रोचमेंट हटाना। गाड़ियाँ हटाना, जो रास्ता ब्लॉक होता है, वो पुलिस का काम है। मैं बात करूँगा SHO से कि गाड़ियाँ हटाई जाए, रास्ते क्लियर नहीं। मौके पर मौजूद थे वहाँ पर जब आग लगी थी, तो आप कह रहे थे कि एम्बुलेंस को आने में काफ़ी टाइम लग गया, फायर विभाग को आने में काफ़ी टाइम लग गया, क्या शिकायतें हैं यहाँ पर? इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, सिर्फ जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं उसी का फॉल्ट था। मैं वहाँ तक गीता वहाँ तक भाग के पैदल गया हूँ, मुझे पता है मेरी क्या स्थिति थी, मेरे बच्चे ऊपर फंसे हुए थे, मैं चिल्ला रहा था कि गाड़ी हटाओ, मगर गाड़ी हटाने वाला कोई नहीं था। कोई गाड़ी हटाने वाला नहीं था। मुझे पता है कि मेरी स्थिति उस समय क्या थी, मैं बयान नहीं कर सकता। आवाज़ मेरी ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ से सीढ़ी लेके आऊँ मैं बच्चों को बचाने के लिए, किसी तरीके से बेटी को उसने खुद रेस्क्यू किया है। बेटे को जब तक वो लोग आए तब वहाँ से बराबर वाली बिल्डिंग से रेस्क्यू किया। सिर्फ गाड़ियाँ हटी होती तो आज ये दर्दनाक हादसा नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। बच्चों की जान बच सकती थी। जो गुजरे हैं उनकी बच सकती थी, और जो इंजर्ड हैं, जो अभी हॉस्पिटल में हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत हुई है। मेरे बच्चों को भी दिक्कत हुई है सांस लेने में, उनको भी नेबुलाइजर वगैरह करवाया गया है, ऑक्सीजन दिलवाई गई, तब जाके वो स्टेबल हुए। आप पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं इससे संबंधित कि सड़कों को खाली किया जाए? कंप्लेंट नहीं की, बस वो कहते, हम कह चुके हैं कई बार कि रोड के लिए कई बार हटाई भी है, खुद भी हटाते हैं। गीतावन पे बहुत जाम लगा रहता है। हमें अगर तो यहाँ पे आना तो हम गीतावन से नहीं आते, अपनी गाड़ी लेके इस वाले रोड से आते हैं बाहर से। जी, इस एरिया को एक्सेस करने के 2 ही रास्ते हैं सर यहाँ पे, एक सामने वाली गली, एक ये वाली रोड और एक 12 नंबर गली। इनके लिए हम लोग पुलिस में भी पर्सनली भी कंप्लेंट कर चुके हैं फ़ोन करके, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 3 बार मेरी गाड़ी का डैमेज भी हुआ है, मेरी गाड़ी अंदर खड़ी है, वो दोनों साइड से डैमेज है। मैंने इसके रिगार्डिंग कई बार कंप्लेंट की है, बट हमेशा ये होता है कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, कभी नहीं लिया जाता। सुबह 5 बजे से 6:20 तक हम लोग जो ये आपकी फायर ब्रिगेड है, इसको लेके पूरे एरिया में घूमते रहे। कभी इस गली में ले जा रहे हैं, कभी झारखंडी की तरफ ले जा
रहे हैं, कभी इस साइड ले जा रहे हैं, बट हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे इस रोड को। आपको खुद जद्दोजहद करनी पड़ रही है, पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी उस वक्त? सर पुलिस थी मगर पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन वो रोड पे गाड़ियाँ इतनी है, कोई रोड पे गाड़ियाँ इतनी है कि पुलिस जब ने तक अपना काम बहुत अच्छा किया है कि जिस बंदे की गाड़ी थी उस गाड़ी को हटवाया उन्होंने। कॉल करके कैसे किया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट उन्होंने उस गाड़ी को हटवाया, उसके मालिक को बुलवाया। पुलिस ने अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखाई है, बट मगर गाड़ी पता ही नहीं चल रहा कि है किसकी, तो कौन करेगा इसमें? सब सोए पड़े हैं जी, ये पूरे दिल्ली की समस्या है नहीं? मैं तो शादरे की बहुत ज़्यादा समस्या मानता हूँ। अब शाम के टाइम आप निकल जाओ गीता भवन चौक से लेकर बाबूराम स्कूल तक, आप निकल नहीं सकते अपने टू व्हीलर पे भी। आपको इतने मेरे ख्याल से 500 मीटर की दूरी के लिए भी आधा घंटा लग जाएगा क्रॉस करने के लिए अपने टू व्हीलर पे। इन केस अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो वो जा ही नहीं सकता। आप रामलीला तक चले जाए, वहीं पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पर वहीं एक्सेस नहीं कर, आप रामलीला ग्राउंड से मेन रोड को एक्सेस नहीं कर सकते। ये हाल किया हुआ है लोगों ने, पार्किंग लगा एक बार ये जो ठीक आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं और सामने देख रहे होंगे आप जो है एसी फटा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी एसी में जो है पहले आवाज़ ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको पता लगा कि कोई बड़ा हादसा हो गया। जब उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो सामने वाली बिल्डिंग में जो है आग लगा हुआ था और काफ़ी चीख पुकार मची हुई थी। आप ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर वाली बिल्डिंग जो है वो भी हताहत हुई है। और ये तीसरे माले की बिल्डिंग है जहाँ पर लगभग 4 से 5 जनों का परिवार रहता था, जिसमें एक लड़के की 16 वर्ष जिसकी आयु बताई जा रही है और एक महिला, उनकी जो है दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई है। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार जो लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया कि एम्बुलेंस को बुलाने के बाद और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को खुद उनको लेकर आना पड़ा, क्योंकि रोड जो है इतना पूरा घिरा हुआ था गाड़ियों से, हर जगह सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग की क्या स्थिति है। पूरे बिल्डिंग में लगभग अंदर तक अगर आप देखेंगे भी, हालांकि पुलिस ने पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए आप किस तरह, जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्डिंग की पूरी स्थिति कितनी ख़राब हो गई है। हर जगह जो सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। और ये भी दिखाता है कि एसी हमारे लिए सुरक्षा का तो एक कारण है, लेकिन उसके साथ साथ कई दुर्घटनाएं भी आजकल एसी के कारण हो रही हैं। और इससे यहाँ पर जो है 2 से 3 एसी लगी हुई हैं इस बिल्डिंग में, लेकिन एक ही एसी में ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण ये पूरी दुर्घटना जो है सामने आई है। और पूरी घटना ये सहादरा की है। और जो ये जाल भी लोग लगाते हैं, इस कारण जो भी थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं इस जाल की वजह से भी जो है आग आगे दूसरे बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हुई। तो बड़ा सवाल यही है इन सभी चीज़ों को देखने के बाद कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण होते हैं, लोगों की कारें खड़ी होती हैं, फिर चाहे वो जो लोग कार बेचते हैं वो, या फिर जो लोग रोड पर कार पार्क कर देते हैं। जब कार दी जाती है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पार्क करने की जगह है तभी आप शोरूम से कार इशू करवाइए। इन चीज़ों को ना ध्यान रखते हुए आज कहीं ना कहीं 2 लोगों की जो जान गई है, कहीं ना कहीं ये वो लोग उनके जिम्मेदार हैं। पुलिस प्रशासन, साथ ही जो यहाँ के स्थानीय विधायक, इसके अलावा यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद, स्थानीय MCD के कर्मचारी, वो सभी लोग कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आज रोड खाली रहता तो कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट या 10 मिनट के अंदर जो है फायर विभाग की गाड़ी आती और हो सकता था कि जिन 2 लोगों की जान गई है उन 2 लोगों की जान बच सकती थी। हम लगातार आपको इस तरह रिपोर्ट दिखाते रहते हैं मेरे चैनल पे कि रोड पर कब्जे के कारण कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप लोगों को ये समस्याएं आम लगती हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर ये एक आम समस्या हो गई है और इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ के विधायकों को, यहाँ के सांसदों को कोई एक ऐसा नियम लेकर आना चाहिए कि अगर कोई रोड पर गाड़ी पार्क करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसके बाद दोबारा ऐसी कोशिश ना करे। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था सहादरा में। धन्यवाद।